आज हम लोग टेप करेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, टेप करेक्शंस। और इस टेप करेक्शंस में भी जो पहला करेक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेप। ओके, तो हम लोग जो एक्चुअली में जो मेजरमेंट करते हैं वो टेप या तो 20 मीटर का होता है या तो 30 मीटर का होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि टेप के लेंथ में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ईरर जनरेट होते हैं। ईरर अब वो किसी के कारण भी हो सकता है, वो टेम्परेचर के कारण हो सकता है। ठीक, टेम्परेचर के कारण वो उसका लेंथ बड़ा या छोटा हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो सीजन पे। या फिर ह्यूमन ईरर के कारण भी कुछ मिस्टेक हो सकता है कि जब हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं तो उस कारण मान लेते हैं कि मेजरमेंट करते समय कुछ जो उसका लेंथ है वो एक्चुअली में स्ट्रेट ना रह के कुछ कर्व हो गया, या किसी रेजिस्टेंस के कारण हम लोग एक्चुअली में उसका लेंथ लेना था कुछ और, ले लिए कुछ और। तो ये सब कुछ रीजंस था, तो उस चीज़ को हम लोग को करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसके लिए हम लोग को एक जनरल फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट इंटू करेक्ट इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। ओके, करेक्ट इंटू करेक्ट इज़ इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। ये जो है वो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, इसमें होता क्या है कि हम लोग एक जनरल हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक, तो वो जो जनरल फार्मूला है उसमें क्या होता है, जैसे L इंटू एल इज इक्वल्स टू एल डैश इंटू एल डैश। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ये जो एल डैश है वो हम लोग जो मीज़र लेंथ हम लोग करते हैं, मीज़र लेंथ ड्यू टू इनकरेक्ट टेप, और इसमें जो एल डैश है वो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप है। ठीक, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप। तो यहाँ पे क्या कर लिए हम लोग, इनकरेक्ट टेप से हम लोग क्या कर लिए, इनकरेक्ट मेजरमेंट कर लिए। सिमिलरली यहाँ पे एल क्या है, एल है मीज़र लेंथ ड्यू टू करेक्ट टेप। ओके, और ये एल क्या है, करेक्ट लेंथ ऑफ टेप है, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 20 मीटर का है या फिर 30 मीटर का है। तो इस टेक्निक को हम लोग यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस में रहता है वो हमारा क्या रहता है, ये एल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा नॉर्मल केसेस में कि करेक्ट लेंथ क्या होता है। इसी प्रकार हम लोग एरिया वाले में भी इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो एरिया में क्या हो जाएगा, एरिया में भी क्या हो जाएगा, एरिया इंटू ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए डैश इंटू एल डैश स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम में भी अप्लाई कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटू एल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, वी डैश इंटू एल डैश स्क्वायर। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो एल डैश है वो क्या है, वो जो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप है वो है, और ए डैश यहाँ पे क्या है, वो इस इनकरेक्ट लेंथ से जो हम लोग एरिया मेजरमेंट किए हैं वो है ए डैश। तो सिमिलरली ये जो है वो वॉल्यूम के लिए भी अप्लाई होगा। तो इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करके हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, करेक्शंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब करेक्शंस में तो अब ये डिपेंड करेगा कि वो जो हमारा लेंथ है वो कम है या ज़्यादा है। तो उसके लिए हम लोगों ने आपको रीज़न बता दिया कि वो टेम्परेचर के कारण हो सकता है या ह्यूमन के कारण भी हो सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण क्या होता है, करेक्शंस हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसका नाम दिए करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशंस। ओके, सो आज के लिए इतना है। थैंक यू।